दोस्तों नमस्कार। सारा जगत शिवमय है, सब कुछ शिवमय है। हम भी शिव हैं, आप भी शिव हैं। शिव कौन नहीं होना चाहता है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि हम शिव हैं, आप शिव हैं। बनारस में, काशी में तो कहा जाता है कि यहाँ का कंकड़ कंकड़ शिव है। तो ऐसा कहने से क्या आपको विश्वास होता है, आपको भरोसा होता है? मैंने कहा कि आप शिव हैं, आप विश्वास करते हैं। मैंने कहा कि मैं शिव हूँ, तो क्या आपको विश्वास होता है? शायद नहीं। ऐसा क्यों? जब शास्त्र कहता है कि सब कुछ शिव है, सब कुछ शिवमय है, तो क्या हमें शास्त्र पर भरोसा नहीं है? सिद्ध पुरुषों ने भी कहा कि सब कुछ शिव है, सब शिव है, तो क्या सिद्ध पुरुषों पर भी भरोसा नहीं है? ऐसा क्यों होता है? हमें विश्वास क्यों नहीं होता है? शायद उस ज्ञान के अभाव में, अगर हम उस ज्ञान की प्राप्ति कर लें जिस ज्ञान के चलते हमारे ऋषि मुनियों ने, शास्त्रों ने, वेदों ने कहा कि आप शिव हैं, मैं शिव हूँ, जगत शिवमय है, तो ये विश्वास करना आसान हो जाएगा। पहले इस बात की चर्चा करें कि शिव क्या है, या इससे पहले ये चर्चा करें क्या क्या करने से शिव होता है, या ऐसे कहें कि शिव के प्रधान रूप से कार्य क्या हैं। तो पंचकृत्य की चर्चा की गई है। कहा गया है कि शिव के 5 कार्य होते हैं। ऐसे कहा जाए कि इन 5 कार्यों को घटित होते हुए अगर आप देखते हैं तो आप समझिए कि ये कार्य शिव के द्वारा हो रहा है, या ये शिव का कार्य है। ये जो पंचकृत्य है, इसे हम समझते हैं। शिव के जो 5 कार्य हैं, इसे हम समझते हैं। तो शिव का पहला कार्य है सृष्टि, क्रिएशन। दूसरा है स्थिति, मेंटेनेंस। तीसरा है संहार। संहार को संहृति भी कहते हैं। संहार शब्द से आप बोध करिए। संहार शिव का तीसरा कार्य है। और चौथे कार्य में विलय, और 5वें में अनुग्रह। यानी सृष्टि, स्थिति, संहार, विलय और अनुग्रह, ये 5 कृत्य शिव के कृत्य हैं। अब इसे थोड़ा थोड़ा विश्लेषण करके देखें। सृष्टि अंग्रेजी में जिसे हम क्रिएशन कहते हैं। अगर आप सोचें कि अगर कोई कृत्य करने वाला है तभी तो कृत्य हो रहा है। अगर कोई रचना हो रही है तो कोई रचना करने वाला है। विज्ञान कहता है कि रचना नहीं, उद्भव। क्रिएशन नहीं, इवोल्यूशन। रचना कोई नहीं कर रहा है। विज्ञान कहता है कि रचना कोई नहीं कर रहा है, उद्भव हो रहा है। उद्भव, इवोल्यूशन हो रहा है। लेकिन इस विवाद में हम न पड़ें और ये कह करके कि कोई तो है, या कहें कि कुछ तो है
जिसकी वजह से रचना हो रही है, तो वो जो रचना होने का जो कार्य है, अब कौन कर रहा है इसकी चर्चा विशेष तौर से हम करेंगे, या किसके द्वारा हो रहा है इसकी भी चर्चा हम करेंगे, विश्लेषण करेंगे। लेकिन सृष्टि तो हो रही है, बन तो रहा है। आप जानते हैं एक समय धरती नहीं थी तो धरती हुई, धरती है और धरती कुछ समय तक रहेगी। सृष्टि में सब कुछ आ जाता है। पूरे ब्रह्मांड के बारे में आप पढ़ते हैं कि एक समय ब्रह्मांड की रचना हुई, चांद तारों की रचना होती है, बनता है, चीज़ें बनती हैं, कुछ समय तक रहती हैं और फिर उस चीज़ का अंत हो जाता है। तो हम सृष्टि की बात कर रहे हैं, क्रिएशन होता तो है। अब वो करने वाला कोई व्यक्ति है, करने वाला कोई तत्व है, करने वाला कोई वस्तु है, करने वाला कोई सिस्टम है, सिद्धांत है, प्रक्रिया है, क्या है, ये हम जानेंगे। लेकिन रचना तो हो रही है, और जो रच रहा है वो रची हुई चीज का अस्तित्व कुछ समय तक के लिए होता है। कुछ समय से तात्पर्य है 1 मिनट के लिए भी होता है, 1 युग के लिए भी होता है, हजारों लाखों युग के लिए भी होता है। अब हम किस चीज की बात कर रहे हैं, यानी स्थिति जो रहता है, कैसे रहता है, इसकी चर्चा करेंगे। फिर उसका संहार होता है। संहार से तात्पर्य है उसका विड्रॉल होता है। यानी जैसे एक नदी है, नदी एक समय रहा होगा जब नहीं रही होगी। पर्वत से नदी निकलती है, एक समय रहा होगा जब पर्वत भी नहीं रहा होगा। लेकिन पर्वत का सृजन हुआ, उस पर्वत में से नदी का सृजन हुआ। अंदर अंदर न जाने कितनी घटनाएं घटी जिसकी वजह से नदी का स्रोत पर्वत के किसी मुख से निकलना शुरू हुआ। और एक समय आता है कि जब उस नदी का मूल स्रोत बंद हो जाता है और वही संहार की स्थिति होती है। संहार यानी उसका अंत हो जाता है। लेकिन संहार का अंत होता है तो फिर विलय किस अर्थ में लिया जाता है? चौथे कृत्य के रूप में विलय का अर्थ लिया जाता है। जैसे इसे हम ऐसे समझेंगे कि एक किसान गेहूं का बीज डालता है खेत में, पौधा उगता है, फसल तैयार होती है, फसल कट जाती है, यानी पौधे का रोपण हुआ, सृजन हुआ। पौधा कुछ समय तक रहा, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, वो उसका स्थिति वाला काल रहा। और पौधा कट गया तो वो उसका संहार वाला काल हुआ। यानी अगले सीजन में फिर बीजारोपण होगा, फिर पौधे तैयार होंगे, फिर फसल कटेगी। इस तरह से जो फसल चक्र है, हर एक चक्र को सृजन, स्थिति और संहार के दौर से गुजरना पड़ता है। ये तो 3 चीजें हुई, सृष्टि, स्थिति और संहार। तो फिर विलय किस अर्थ में लिया जाता है? शिव के चौथे कृत्य विलय को किस अर्थ में लिया जाता है? इस अर्थ में लिया जाता है कि जब तक भूमि में उर्वरा शक्ति है तब तक फसल चक्र चलता रहेगा। एक समय आएगा जब उस भूमि की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाएगी। अब पूरी तरह से फसल का विलय हो गया। फसल की न सृष्टि होगी, फसल का न स्थिति रहना होगा, फसल का संहार भी नहीं होगा, क्योंकि सृष्टि नहीं तो संहार भी नहीं।
यानी विलय। अब इसे जितने बड़े पैमाने पर देखेंगे उतने बड़े पैमाने पर यह सृष्टि, स्थिति, संहार और विलय होता रहेगा। अभी इस धरती पर जीवन है। अभी हमने कहा कि एक समय था जब धरती नहीं थी। इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में न जाने कितने ग्रह, नक्षत्र और तारे हैं। अभी पृथ्वी के अलावा किसी और ग्रह पर जीवन का कोई संकेत प्राप्त नहीं हुआ है। तो क्या हुआ? ग्रह नक्षत्र तो बन रहे हैं, उनका सृजन हुआ, उनकी स्थिति हुई, उनका संहार होगा। और जब इस सृष्टि में सृजन की सारी क्षमता का अंततः अंत हो जाएगा तो उस अवस्था को विलय कहेंगे। इसे और बड़े क्रम में कहें कि ब्रह्मांड का एक समय सृजन होता है, ब्रह्मांड की सृष्टि होती है, ब्रह्मांड का कुछ समय तक रहना होता है और ब्रह्मांड का भी अंत हो जाता है। और फिर इस तरह से इस प्रक्रिया का पूरा विलय हो जाना ही इस चौथे क्रम में शिव के चौथे कृत्य के रूप में लिया जाता है। और शिव का पांचवा रूप आता है, पांचवा कृत्य आता है जिसे हम अनुग्रह कहेंगे। ये जो पहले के चार कृत्य हैं, इसे हम प्राकृतिक रूप से घटित होता हुआ देखते हैं। मानव एक ऐसा प्राणी है जो अपने प्रयास से सृजन कर लेता है, वह इन्वेंशन कर लेता है। आज जो तमाम वैज्ञानिक उपकरणों की खोज हुई है, सृजन हुआ है, ये मानव की बुद्धि का कमाल है, मानव के सृजन का कमाल है, मानव की खोज का कमाल है। और मानव पर विशेष रूप से शिव का पांचवा कृत्य घटित होता है, वह अनुग्रह के रूप में होता है। अनुग्रह यानी ग्रेस, यानी शिव की कृपा। तो दोस्तों, अगर हम शिव के इन पांच कृत्यों को जानते हैं, इसे तात्विक दृष्टि से समझते हैं और इसका खूब अंतर्मन में चिंतन मनन करते हैं, तो निष्कर्ष के रूप में हम ये पाएंगे कि अगर हम शिव को अपना आराध्य मान करके उनको पूरी तरह से समझने की प्रेरणा पा करके हम प्रयास करें तो हमारे में भी सृजन की, स्थिति की, संहार की सारी संभावनाएं मौजूद हैं। यानी मानव, हम और आप इन पांच कृत्यों की वजह से शिव बनने की क्षमता रखते हैं। इसलिए शास्त्रों ने कहा कि आप शिव हैं, क्योंकि आप भी सृजन करते हैं, आप भी अनुग्रह करते हैं, आप भी कृपा करते हैं। लेकिन अंततः मानव को भी ये जो क्षमता, ये जो दृष्टि, ये जो सृजन की क्षमता सब कुछ उपलब्ध हुआ है, वो शिव की कृपा से ही उपलब्ध हुआ है। इसलिए पहले हम ये जानें कि शिव के ये जो पांच कृत्य हैं, ये पांच कृत्य के वजह से हम शिव को आदि तत्व कहते हैं, आदि स्रोत कहते हैं और देवाधि देव कहते हैं। धन्यवाद।